इस वीकेंड हुआ मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस। वहीं से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीकेंड था, मैं एक पार्टी में गया। उस पार्टी में जो डीजे वाले भैया थे वो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की फैमिली का पार्ट थे। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है, जब भी मुझे कोई सब्सक्राइबर मिलता है ना, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस होता है। काफी बार क्या होता है, मुझे सबसे पहले जो हमारे सब्सक्राइबर फैमिली के पार्ट होते हैं वो मुझे घूरते हैं थोड़ी देर तक। सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं ये वही है या कोई और है। घूरने के बाद वो पहले यूट्यूब चैनल खोलते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के शक्ल मिलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप वो यूट्यूब वाले ही आनंद भैया हो या आप कोई और हो। इस तरीके से यूजुअली हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और इसी तरीके से हमारी इस वीकेंड वाली कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हुई। और बाद में उन्होंने मुझसे सिंपल सा एक सवाल पूछा हमारे डिस्कशन के एंड में। जब भी हम मिले, जैसी 2-5 मिनट बात हुई, एक फाइनल क्वेश्चन के साथ उन्होंने कंप्लीट किया अपना डिस्कशन। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत सारी लर्निंग है। आनंद भैया, हुआ ये कि डीजे का काम बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस पिछले 2 साल से काफी कम चल रहा था। पिछले 6 महीने में वापस से काम स्टार्ट हुआ है, पर पहले ऑलमोस्ट 2020-2021 हमारा काम काफी ढीला था। क्योंकि ढीला था, थोड़े बहुत पैसे कमाने की जरूरत थी, तो हम स्टॉक मार्केट में आ गए। स्टार्टिंग करी हमने ऑप्शंस के साथ। 15 लाख रुपए का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। आज के दिन मेरी कैपिटल है 5,25,000 रुपए के आसपास। आप तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कैसे मैं जल्दी से अपनी पूरी कैपिटल वापस से रिकवर कर लूं। उसके बाद मैं चाहे तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा काम कभी भी नहीं करूंगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सारी लर्निंग्स आपको मैं देने वाला हूं जो मैंने उनके साथ भी शेयर करी। पहला, स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाना बहुत आसान है। आप 50 करोड़ रुपए लेके आ जाइए, 100 करोड़ रुपए लेके आ जाइए और 1 मिनट में उड़ा भी सकते हो आप स्टॉक मार्केट में। पर उसी के अगेंस्ट में अगर आप बात करते हो पैसे कमाना, वो हमेशा डिफिकल्ट होगा। रातों रात करोड़पति या रातों रात पैसे नहीं कमाए जाते स्टॉक मार्केट में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 15 लाख को जीरो आपने कर दिया, पर 5 लाख को वापस से 15 लाख करने में कितना समय लग जाएगा ये आप खुद समझ सकते हैं। सेकेंड, जब आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करते हैं, देखिए कोई भी चीज आप जब स्टार्ट करते हैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट का बेसिक होता है कि आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे स्टॉक्स में थोड़ी पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग लेना स्टार्ट करें, उसके बाद आप इंट्राडे स्टार्ट करें, एंड फाइनली अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप ऑप्शन से शुरुआत करें। जस्ट बिकॉज हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि ऑप्शन में हम रातों रात पैसा कमा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बैकफायर हो सकती है। क्विक रिच थ्योरी आर यूजुअली क्विक पुअर थ्योरी। रातों रात अमीर तो नहीं बना जा सकता, पर गरीब जरूर बना जा सकता है। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको स्टॉक मार्केट में, लाइफ में कभी भी कोई मेजर सेटबैक लग जाए, एक बार पॉज लेना जरूरी है। अगर आपने इमीडिएटली काम करना स्टार्ट किया तो इस समय आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ अपने पैसे को रिकवर करना, लॉस को पूरा करना है। और लॉस को पूरे करने के चक्कर में आप बड़ा दाव कोई लोगे और वापस से पूरा लॉस करके मार्केट से निकल जाओगे। एक गैप लेना जरूरी है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, पर्सन टू पर्सन ये गैप डिपेंड कर सकता है। पर एक गैप लेने के बाद, प्रॉपर्ली अपने माइंड को कूल करने के बाद, अपनी जॉब पे स्टेबल होने के बाद वापस से आप स्टॉक मार्केट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आपने रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, मैं क्या, किसी भी इन्वेस्टर को, ट्रेडर को आप पकड़ लीजिए, वो आपका कोई भी भला नहीं कर पाएगा। आई होप इस इंसिडेंट से आपके लिए कुछ लर्निंग रही होगी। शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स वापस से 60,000 के ऊपर जा चुका है, 0.54% पॉजिटिव रहा। निफ्टी 0.58% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.39% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स 1% पॉजिटिव रहा। आज के दिन थ्रू आउट इंडेक्स में चाहे ज्यादा मोमेंटम ना हुआ हो, देखिए इंडेक्स बढ़ गया था पर उसके बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया, पर स्टॉक स्पेसिफिक आपको एक्शन भरपूर मिला। 1200 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 769 स्टॉक डिक्लाइन हुए। अमेजिंग एडवांस लाइन रेशियो। रियलिटी, मीडिया, आईटी अच्छा बाउंस बैक करें। आईटी में हमारी बात भी हुई थी कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, एक बाउंस बैक तो यहां पे आ ही जाएगा। इस बाउंस बैक का मतलब ये नहीं है कि अभी से आईटी नई रैली के लिए रेडी हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाउंस एक दिन में खत्म होना चाहिए, पर फिर भी क्या ये एक फ्रेश रैली की तरफ सिग्नल कह रहा है? इट इज टू अर्ली टू से दिस। जब भी मार्केट भी होता है ना, मीन रिवर्जन का कंसेप्ट लगता है। सपोज करते हैं मार्केट में सब कुछ बढ़ चुका है, सिर्फ 1-2 सेगमेंट जो नहीं बढ़े,
टुवर्ड्स द लास्ट लेग या एक बार सबके चलने के बाद जो आखिरी के खिलाड़ी होते हैं वो भी मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट करते हैं, ये एक यूजुअल बिहेवियर है। इसी के अगेंस्ट में एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो थोड़ा सा शांत रहे। सारे सेक्टर्स ग्रीन थे। विक्स 17.93 पे स्टेबल है। निफ्टी का मोमेंटम बड़ा इंटरेस्टिंग था। ओपनिंग हुई 17,890 की, कैप अप ओपनिंग हुई। लो बनता है जहां पे मार्केट ओपन होता है उसी के आसपास मार्केट ऊपर की रेंज में चल जाता है पहले 1 घंटे में, फिर वहीं पे जिगजैग करता हुआ क्लोज हो जाता है। क्लोजिंग मिली है हमें 17,936 की, हाई बना है 18,000 के जस्ट नीचे। फ्यूचर्स में आज के दिन वापस से निफ्टी 18,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका था। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो सारे के सारे अभी स्लाइटली पॉजिटिव चल रहे हैं, तो कोई इंडिकेशन गलत वहां से नहीं है। ओवरऑल आज का दिन एक बहुत ही अच्छा दिन था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, और अभी इस रैली में स्पेशली आफ्टर 17,000 काफी लोगों को तो बिलीव ही नहीं हो रहा भाई मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है। एक्चुअली बात करें ना, जहां पे निफ्टी आपको 17,000 से 18,000 सिर्फ 1000 पॉइंट बढ़ा है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको 10-10, 15-15, 20-20% में मिल चुके, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ने एक्चुअल परफॉर्मेंस दिए जब निफ्टी 17,000 से 18,000 की अपनी जर्नी स्लोली पूरी कर रहा था। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा एक मूव आने के बाद, देखिए एक तो पहला मूव होता है जिस समय मार्केट 15,200, 300, 400 पे था, वहां पे निफ्टी या फिर इंडेक्स भी बहुत अट्रैक्टिव था। 2000 पॉइंट के मूवमेंट आने के बाद ब्रॉडर मार्केट ने एक्चुअल परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया, तो वहीं पे हमारा फोकस भी हो जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी है कि आनंद, आपने कुछ स्मॉल केस की बात करे थे जो 8.59% के रिटर्न्स तक पहुंच चुका है, अब आपका पर्सनल टेक क्या है फॉर एजुकेशनल पर्पस। देखिए जिस स्मॉल केस की ये बात करें उन स्मॉल केस के लिंक मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जब भी स्मॉल केस में मिनिमम मेरा पर्सनल टारगेट रहता है 8% से 10% का, उसके बाद हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर एक बहुत अच्छी कैपिटल लगी होती तो मैं वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की भी कोशिश करता हूं। ये होती है मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी स्मॉल केस को लेके। क्या ये स्मॉल केस आगे और भी बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, पर ट्रेलिंग करनी आफ्टर 8 to 10% जरूरी होती है मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनंत, आपने बात करी थी फाइन ऑर्गेनिक की, और आपने ये कहा था कि जो 2 जुलाई को एक पैनिक टॉप बना है उसको कटने में मार्केट में टाइम लग जाएगा, ये वो नहीं कटेगा। देखिए जब भी मैं कहता हूं ना कि पैनिक टॉप नहीं कटेगा आसानी से, मतलब ये नहीं कि वो कभी भी नहीं कटेगा। टॉप बनते ही है कटने के लिए, पर उसको कटने में या फिर उसको क्रॉस करके ऊपर जाने में मार्केट को टाइम लग जाएगा। मैं आपको टेक्निकल चार्ट से समझाता हूं, यहां पे चेकआउट करेगा। जिस टॉप की ये बात कर रहे हैं वो 2 जून को बना था, जहां पे मार्केट ने एक बहुत ऊपर की विक बनाई थी, आप वहां पे देख सकते हो। विक के बाद 2 महीने लगा दिए, मार्केट ने उस 6,000 के लेवल तक वापस से नहीं आया। क्या उसके बाद आया? बिल्कुल आया। मार्केट उस लेवल के ऊपर जा चुका था, और जैसे ही उस लेवल को ऊपर जा चुका है, अब ये जो लेवल मेजर रेजिस्टेंस था 2 महीने तक का, वो अब मेजर सपोर्ट बन जाएगा। यहां पे तो मार्केट ने 2 महीने में इस क्लाइमेक्स टॉप को वापस से रिक्लेम कर लिया, पर कई बार मेजॉरिटी टाइम हम ऐसा देखते हैं कि ये जो क्लाइमेक्स टॉप होते 3, 4, 6 महीने तक भी नहीं कटते। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई रेजिस्टेंस है, मैंने तो आपको बता दिया रेजिस्टेंस है, पर अगर ये रेजिस्टेंस कट जाता है तो उसके बाद ये सपोर्ट भी बन जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। उससे पहले ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट बन जाइए, आपको बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, उनसे बच के रहिएगा। हर एक फ्रॉड चैनल के अगेंस्ट अब हमारी टीम ने साइबर सेल में कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी है, तो आए हो बहुत जल्दी सारे फ्रॉड चैनल्स हट भी जाएंगे। पर फॉर दी टाइमिंग ओरिजिनल चैनल पे 2 लाख से ऊपर मेंबर्स आपको पार्ट मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिएगा। ओरिजिनल नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है एलटी फूड्स। फाइनली इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और बाउंस देने की कोशिश करी है। 92 के लेवल को क्रॉस करते ही 95 और 97 के लेवल्स के लिए इमीडिएटली ओपन हो जाता है। आप टिकरटिप ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं, और टिकरटिप ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी स्पेशल 20% का डिस्काउंट चल रहा है टिकरटिप पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है सीई इन्फो सिस्टम्स। देखिए इसने इमीडिएट मूव और ब्रेकआउट का मूव तो दे दिया है। वापस से अगर ये 1430 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1450 और 1470 के लेवल इमीडिएटली हमें मिल सकते हैं। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है केपिट टेक्नोलॉजी। 600 के ऊपर 620 से 640 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जिसका काउंट है 1।
मेजर रेजिस्टेंस अब होने वाला है 18,100 के आसपास। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 17,600 से लेके 700 की रेंज। पुट कॉल रेशियो 1.2 पे कंफर्टेबल है। मार्केट की बात करें ना, देखिए एक चीज आप ये समझिए, अभी भी काफी लोग सिर्फ इसी डाउट पे है कि क्या मार्केट 18,000 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट दे रहा है या वापस से मार्केट पूरा का पूरा लेवल्स को रिटेस्ट कर देगा। जब भी मार्केट ओवरबॉट होगा वहां पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। अगर आपको भी खुद के स्विंग ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 18,000 के लेवल के ऊपर ही थोड़ी बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का जोन यही होता है जहां पे मार्केट आज के दिन खड़ा है। अगर हमारी कुछ स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करने की इच्छा है तो 18,000 के लेवल के आसपास या उसके जस्ट ऊपर ही लेवल होता है। अब अगर हम ये बात करें कि क्या मार्केट वापस से एक नए लेवल के ऊपर जाने के लिए रेडी है या नहीं है, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है, बिकॉज अब बचा ही कितना है 500 पॉइंट। अब 500 पॉइंट की हमें निफ्टी के ऊपर काम करने की ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, फोकस होना चाहिए ब्रॉडर इंडेक्स में। क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? कभी भी आ सकती है, उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। पर उस प्रॉफिट बुकिंग को यह समझना कि मार्केट का पूरा रिवर्सल हो जाएगा, एकदम त्राही त्राही मच जाएगी, पूरा मार्केट धराशायी हो जाएगा, अभी तक मार्केट ने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज के थ्रू ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया है। मार्केट अपनी स्ट्रेंथ पे बना हुआ है। अगर डिप लेता भी है, जैसा हम हमेशा बात कर रहे हैं, मार्केट में अभी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। सपोज करते हैं हम डिप में बाय करते हैं और उस समय हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमें मानना पड़ेगा ना, आपने पूरी रैली को यूज किया है 15,000 से लेके 18,000 तक की, और उसमें अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बहुत भरपूर आपको मूव ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब अगर इतने अच्छे मूव और प्रॉफिट के बाद अगर कभी आपके कुछ स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डिप में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली ही है। प्रॉफिट बुकिंग करना है तो 18,000 के लेवल के ऊपर ही स्विंग ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट बुकिंग की मैं बात कर रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म की पोजीशन में, जहां पे 18,000 के लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत करी जाए तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अगर मार्केट में डिप मिलते हैं तो इट इज एक्चुअली हेल्दी फॉर द मार्केट। वीक प्लेस को मार्केट से हटा देगा और नई रैली के लिए मार्केट रेडी हो जाता है। यहां पे हमें यह क्वेश्चन करना कि क्या वापस से मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बनाएगा तो सही, हो सकता है उसको बनाने में थोड़ा सा एक आध महीने ज्यादा लग जाए, एक आध महीने कम लग जाए, इट डजंट मैटर एट द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे हम खड़े हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम पूछते 15,000 पे या 15,500 पे क्या मार्केट वापस से 18,000 जाएगा, तो वहां पे आपके लिए खेलने के लिए एक अच्छी रेंज थी, वो आपके लिए रेलेवेंट पॉइंट था। आज के दिन मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए कि क्या वापस से मार्केट रिक्लेम कर पाएगा, ये सिर्फ एक फॉल्स रैली है। देखिए, जिन्हें फॉल्स रैली लग रही है उन्हें स्टार्टिंग से लग रही है, जिन्हें इस रैली पे भरोसा नहीं हो रहा, जिनके पास एक प्रोसेस नहीं है, वो स्टार्टिंग पे भी बिलीव नहीं कर रहे थे, 17,000 पे भी नहीं कर रहे थे, 18,000 पे भी नहीं करेंगे, और यहां से मार्केट कभी भी ओवरबॉट होकर थोड़े बहुत डिप्स देगा ही, इट इज बट ऑब्वियस। और जैसे ही वो डिप आएगा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वापस से फैल जाएगी। पर आपको जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को फॉलो करना है, मैं एटलीस्ट वही करूंगा। आपका डिसीजन आप कमेंट करके बता सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।